आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने अपने ज्ञान से देख लिया था कि विश्व का विनाश कैसे, किस रूप में, कितने वर्षों बाद होगा। आज जी तोड़ मेहनत के बाद विज्ञान जिन बातों की खोज कर पाया है, उसे भगवान महावीर ने अपने ज्ञान बल से 2500 वर्ष पहले ही बता दिया था कि प्रलय कब होगा या विश्व विनाश कब होगा। तो फिलहाल निकट भविष्य में प्रलय के कोई आसार नहीं हैं। अभी लंबा कालचक्र बाकी है। उसके बीतने पर प्रलय कैसे होगा, क्या लुप्त हो जाएगा या क्या शेष रह जाएगा, इसके बारे में जानते हैं। अभी कलयुग चल रहा है, जिसे जैन दर्शन की भाषा में पांचवा आरा कहते हैं। इस पांचवें आरे का नाम है दुष्मा। ये दुष्मा 21,000 साल का है, जिसमें अभी 18,074 वर्ष बचे हैं। इसलिए जो आजकल कहा जा रहा है कि प्रलय आने वाला है, वो जैन दर्शन के अनुसार सही नहीं है। अभी लंबा काल चक्र बाकी है प्रलय आने के लिए। अभी जो कलयुग चल रहा है, लोग इसमें भी इतने दुखी हैं, तो सोचिए जब घोर कलयुग आएगा तब कैसी स्थितियाँ रहेगी, उसके बारे में जानते हैं। कलयुग के 21,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद जो घोर कलयुग शुरू होगा, जिसका नाम है दुष्यम दुष्मा, उसके बारे में या उसका क्या हाल होगा उसके बारे में जानते हैं। दुष्यम दुष्मा में संवर्तक वायु के चलने पर बहुत सारे मनुष्य और पशु मारे जाएंगे। पुण्य बल से कुछ एक जो मनुष्य बच जाएंगे, उन्हें भरत क्षेत्र का अधिष्ठाता देव उठाकर ले जाएगा और उन्हें बिलों में बंद कर देगा। ये बिल वैताड्य पर्वत या हिमालय पर्वत के दक्षिणी व उत्तरी भाग पर जो गंगा और सिंधु महानदी है, उनके 8 किनारों में से प्रत्येक किनारे पर 9 बिल है। इस तरह से 8 × 9 = 72 बिल होते हैं। प्रत्येक बिल में 3-3 मंजिलें हैं। इन्हीं बिलों में वे उठाए गए मनुष्य रहेंगे। छठे आरे के प्रारंभ में मनुष्यों की आयु 20 वर्ष की होगी और छठा आरा समाप्त होते होते 16 वर्ष रह जाएगी। छठे आरे के शुरुआत में शरीर की अवगाहना 24 अंगुल प्रमाण की होगी और समाप्त होते होते मुंड हाथ प्रमाण जितनी रह जाएगी। गंगा सिंधु नदी का पानी बहुत कम रह जाएगा। रथ चलने के लिए अपेक्षित पथ जितना मात्र पानी बहने का विस्तार रहेगा। नदी की गहराई रथ के चक्र के छेद की गहराई जितना गहरा जल रहेगा। नदी के जल में कछुए, मगरमच्छ, मछली आदि रहेंगे। पानी तो कम रहेगा पर ये जीव ज़्यादा रहेंगे। छठे आरे के प्रारंभ में मनुष्यों के शरीर में 8 पसलियाँ रहेगी और छठे आरे के उतरते उतरते 4 पसलियाँ मात्र रह जाएगी। छठे आरे के मनुष्यों की भूख कभी शांत नहीं रहेगी, कितना ही खा लो अतृप्त ही रहेंगे। छठे आरे के मनुष्य दिन एवं रात्रि में कड़क सर्दी एवं गर्मी होने से बाहर नहीं निकलेंगे। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय एक एक मुहूर्त ही बिलों से बाहर निकलेंगे, गंगा सिंधु महानदी में से कच्छ और मगरमच्छ को पकड़ने के लिए। सूर्योदय के समय पकड़े हुए कच्छ, मच्छ आदि को रेत में गाड़ देंगे, जिससे दिन भर सूर्य के उष्ण ताप से वे पक जाएंगे, जिसको सूर्यास्त के समय बाहर निकाल कर खा लेंगे। और सूर्यास्त के समय पकड़े हुए कच्छ, मच्छ आदि को शाम को रेत में गाड़ देंगे, जिससे रात्रि भर चंद्रमा की अति शीतलता से वे पक जाएंगे, जिनको सुबह सूर्योदय के समय बाहर निकालकर खा लेंगे। 72 बिलों में से 63 बिलों में मनुष्य रहेंगे, 6 बिलों में पशु रहेंगे, 3 बिलों में पक्षी रहेंगे। कच्छ, मच्छप के मांस का आहार मनुष्य करेंगे और इनकी बची कुची हड्डियों का आहार पशु पक्षी करेंगे। इस आरे के मनुष्य दीनहीन, दुर्बल, उदास, दुर्गंधित, रुग्ण, अपवित्र, तेजोहीन होंगे। इस आरे के मनुष्य निर्वस्त्र रहेंगे। इस आरे की स्त्रियां 12 वर्ष की उम्र में ही मां बन जाएगी और सुअरी और कुतिया की तरह एक साथ कई बच्चों को जन्म देगी और अनेक बार प्रसव करेगी। इस आरे के जीव मरकर या तो नरक में जाएंगे या पशु पक्षी या तिर्यंच योनि में। छठे आरे में सूर्य का ताप अत्यधिक प्रचंड होगा, जिससे धरती झुलस जाएगी और चंद्रमा अत्यधिक शीतल होकर रात्रि में ठंड युक्त शीतलता बरसाएगा।
छठे आरे के मनुष्यों का सहनन सेवार्थक और संस्थान हुंडक होगा। घोर कलयुग या छठे आरे के मनुष्यों का शरीर कुरूप, कुवर्ण, कुगंध, कुरस, कुस्पर्श और बड़े भयंकर लगेंगे। इस आरे के मनुष्य निर्लज और मर्यादाहीन होंगे, क्रूर, कपटी, वैरी, कलहप्रिय होंगे। इस आरे में तरह तरह के मेघ बरसेंगे, अमनोज्ञ रसयुक्त पानी बरसाने वाले अरस मेघ, विकृत रसयुक्त पानी बरसाने वाले विरस मेघ, साजी या तेजाब आदि के समान पानी बरसाने वाले क्षार मेघ, गोबर के समान जल बरसाने वाले खात्र मेघ, खट्टा पानी बरसाने वाले खट्टे मेघ, अग्नि के समान दाहकारी जल बरसाने वाले अग्नि मेघ, बिजली गिराने वाले विद्युत मेघ, विषयुक्त पानी बरसाने वाले जिसके पानी से प्राणी मर जाते हैं ऐसे विष मेघ, ओले बरसाने वाले असनी मेघ। इसके अलावा पानी पीने योग्य नहीं रहेगा, मेघों द्वारा बरसाया हुआ, तृषा शांत करने वाला नहीं रहेगा, वेदना उत्पन्न करने वाला होगा और प्रचंड वायु के तीक्ष्ण धाराओं के साथ मेघ बरसेंगे। इन मेघों के बरसने से धरती रस शून्य हो जाएगी। इन मेघों के बरसने से गांव, नगर, मंडप, द्रोण, मुख, आश्रम आदि में रहने वाले मनुष्य और पशु सभी विनष्ट हो जाएंगे। कई प्रकार की वनस्पतियाँ, वृक्ष, गुल्म, लता, बेल, घास, दूब, गन्ने आदि सब विनष्ट हो जाएंगे। इन मेघों के बरसने से हिमालय पर्वत को छोड़कर सभी पर्वत, टील, छोटे पहाड़, गिरी, रेगिस्तान सबका विनाश हो जाएगा। ऐसे मेघों के कारण गंगा सिंधु नदी को छोड़कर से सारी नदियाँ, झरने, तालाब, गड्ढे, सरोवर सब नष्ट हो जाएंगे। भरत क्षेत्र की भूमि अंगार के समान, छाने की अग्नि के समान, गर्म राख के समान, तपे हुए लोहे के कड़ाहे के समान, ताप द्वारा अग्नि के समान, बहुत धूल वाली, बहुत रज वाली, बहुत कीचड़ वाली, बहुत शैवाल वाली और बहुत कदर्म वाली होगी, जिस पर पृथ्वी जीवों का चलना बड़ा ही कठिन होगा। पृथ्वी ढोल के तले की तरह सपाट हो जाएगी। तो इस तरह से घोर कलयुग या छठे आरे के अंत तक सब कुछ नष्ट हो जाएगा और एक नए युग का प्रारंभ होगा। तो अभी प्रलय, महाप्रलय से डरने की आवश्यकता नहीं है, कई हजार सालों बाद वो आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।